बच्चों नमस्कार। आज हम आप पढ़ेंगे कक्षा 12 का जो पहला पाठ है जगन्नाथ। पहला पाठ है कक्षा 12 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और हमने कक्षा 12 में उनका जो पहला पाठ है वो पवन दूतिका है। सबसे पहले हम जानेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में हुआ था, निजामाबाद में हुआ था। उस जिले का नाम क्या था? आजमगढ़ था। इनकी मृत्यु 1945 ईस्वी में हो गई और इनकी जो रचनाएं थी प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास आदि थी। इसके बाद भी कई रचनाएं उन्होंने किया है, आप लोग देख लेंगे। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। इनकी शुरुआती जो शिक्षा हुई थी फारसी भाषा में हुई थी। ये फारसी भाषा में हुई थी। तो सबसे पहले इतना जानने के बाद हम आते हैं पहले पाठ में पवन दूतिका। तो पवन दूतिका में इन्होंने लिखा है पवन दूतिका के बारे में कि राधा बैठी हुई अपने घर में ब्रज में, और ब्रज से राधा भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए हैं। राधा ब्रज में बैठी हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण की याद आती है। अब भगवान श्री कृष्ण कुछ दिनों का समय लेके गए थे, लेकिन वहाँ से वो न लौट के आए, न ही कोई अपना संदेशा भेजा। राधा वहाँ जा नहीं सकती थी किन्हीं कारणवश, इसलिए वो अपना संदेशा हवा के माध्यम से, कौन माने हवा, दूतिका माने दूत बनाकर, हवा को दूत बनाकर अपना संदेश भेजती हैं। संदेश में क्या भेजती हैं? आप लोग किताब निकाल लीजिए। किताब निकालने के बाद कक्षा 12 का पहला पाठ आप लोग खोल लीजिए और किताब खोलने के बाद पहला पद देखिए। पहले पद में क्या लिखा है? हरिऔध जी ने कहा, बैठी खिन्ना यक दिवस वो गेहे में थी अकेली। राधा एक दिन अकेली अपने घर में बैठी हुई थी और बैठने उसके बाद आके आंसू युगल में धरा को थे ओ दिगोते। राधा के दोनों आंखों में अश्रु की कुछ बूंदें आ रही थी और वो अश्रु की बूंदें पृथ्वी पे गिर रही थी, जिससे पृथ्वी भीग रही थी। आए धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध बोले, और धीरे से उसी घर में सुंदर पुष्पों से सुगंध लेके हवा अंदर आई। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायन से, वो हवा कौन सी थी? प्रातः काल की हवा थी, सुंदर हवा थी, खिड़कियों और रोशनदानों से अंदर आई थी। फिर से एक बार पुनः देख लेंगे। एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी थी, उनके दोनों आंखों में आंसू आ रहे थे और वो आंसू पृथ्वी पे गिर रहे थे, जिससे पृथ्वी भीग रही थी। और इसी बीच में सुंदर पुष्पों से सुगंध लेके प्रातः काल की हवा उनके घर के अंदर खिड़की और रोशनदानों से अंदर आई। तो इसमें पूरे पद में हरिऔध जी ने खड़ी बोली का उपयोग किया है। गुण प्रसाद गुण है, श्रृंगार वियोग श्रृंगार है, क्योंकि नायक नायिका से दूर है, और अलंकार मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। आप लोग लिख लिए। अब हम आप आते हैं दूसरे पद में। दूसरे पद में क्या है? संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता। संतापों के बढ़ता, तो राधा के अंदर का जो एक विशेष प्रकार का दुख रूपी ताप था वो बढ़ रहा था। उस ताप को बढ़ता हुआ देख के हवा उनके जस्ट करीब एकदम पास पहुंच गई। जब हवा पास पहुंच गई, उनके शरीर से टकराई, स्पर्श की, तब राधा जी ने उस हवा से धीरे से बोला। धीरे बोली सद उससे श्रीमती राधिकायो। राधिका जी ने धीरे से उस हवा से कहा, हे प्यारी प्रातः पवन क्यों मुझे है सताती। हे प्रातः काल की प्यारी हवा, तू मुझे क्यों परेशान कर रही है? क्या तू भी है कलुषित काल की क्रूरता से? क्या ये क्रूर रूपी जो समय चल रहा है, इस समय ने तुमको भी दुखी कर दिया है जिस तरह से मैं दुखी हुई हूँ? तो इस पद में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। पूरे पद में जितने भी पढ़ाया जाएगा इसमें सब में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद गुण है और रस वियोग श्रृंगार है। तीसरे पद की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। तीसरे पद में हरिऔध जी कहते हैं कि मेरे प्यारे नौजरुद से कंज से नेत्र वाले। हे हवा, मेरा संदेशा सुन लो। मैं जो संदेशा आपको देने जा रही हूँ उसमें जो मेरे प्रभु हैं, जिससे मैं प्रेम करती हूँ, वो मेरे प्यारे प्रभु नए बादल के टुकड़े के समान हैं और उनकी आंखें सुंदर हैं।
जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। जो यहाँ से मधुबन से चले गए मथुरा, जो अभी तक लौट के नहीं आए, ना ही कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं अपने स्वामी, मैं अपने प्रियतम के लिए रो रो के पागल हो रही हूँ। मैं जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे राधा तू चल, राधा कहती है पौंडुत का तू चली जा, मेरे अंदर के जितने भी दुख कथा तू देख रही है जाके भगवान श्री कृष्ण को सुनाने का प्रयास कर। इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है और उपमा अलंकार के साथ साथ इसमें वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार और भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। गुण प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। चौथे में देखते हैं, ज्यों ही मेरा भवन तब तू अल्प आगे बढ़ेगी। हे पौंडूत का, जैसे ही तू मेरे घर का परित्याग करके थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करेगी, शोभा वाले सुखद कितने मंजू कुंजे मिलेंगी। शोभा वाले, जो मन को आकर्षित कर देने वाली तमाम प्रकार की सुंदर तुमको वृक्ष दिखाई पड़ेंगे, जंगल दिखाई पड़ेंगे। वो जंगल क्या करेंगे, प्यारी छाया मधुर स्वर से मोह लेंगे तुझे। वो अपने सुंदर छाया से, अपने मधुर स्वर से तुमको क्या करेंगे, मोह लेंगे, अर्थात अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तब भी उसको क्या करना है, तू तो भी मेरा दुख लग जा, वहाँ जाना विश्राम लेना। तो भी तू मेरे दुख को देखना, वहाँ जाना और विश्राम नहीं लेना। उस जंगल में घूम लेना और घूमने के बाद तुम फिर अपने पथ की ओर अग्रसर हो जाना। इस पद में पूरे इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग, भाषा खड़ी बोली का, गुण प्रसाद श्रृंगार, रस में वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं पांचवें पद में। पांचवें पद में हरिओत जी क्या बताना चाहते हैं कि राधा क्या कह रही है। थोड़ा आगे सरस रहो का धाम सब पुष्पों वाला। हे पौंडुत का, जैसे ही तू थोड़ा और आगे बढ़ेगी वहाँ पर अनेक प्रकार की सुंदर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ेगी और रंग बिरंगे पुष्पों वाला पुष्प रूपी बगीचा दिखाई पड़ेगा। उसमें अच्छे अच्छे बहुत लतावान सौंदर्यशाली, उसमें अच्छे अच्छे बहुत से छोटे छोटे आरोही पौधे दिखाई पड़ेंगे और उनके तने अनेक वृक्षों पे चढ़े हुए दिखाई पड़ेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। प्यारा बिंद्रा विपिन, वो जंगल किस कहाँ का होगा, वृंदावन का होगा। प्यारा माने अच्छा होगा, मन को मुग्धकारी मिलेगा, आपको अपनी ओर आकर्षित करने का भरसक प्रयास करेगा। आना जाना इस विपिन से मोहमान ना होना, उस जंगल में चले जाना, भ्रमण करके वापस आ जाना, लेकिन उस जंगल पर मोहित मत होना। पद में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, बाकी सब वही है। छठा देखिए सब लोग, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। हे पौंडुत का, अगर रास्ते में जाते समय तुमको कोई क्लांत माने थका हुआ व्यक्ति दिखाई पड़े तो क्या करना, हवा तो उसके सन्निकट चली जाना और उसके शरीर को ठंडी ठंडी सुंदर हवा से उसके शरीर को स्पर्श करना और उसकी क्लांतियों को, क्लांति माने थकान, क्लांति माने उसकी थकान को मिटाने का प्रयास करना। जब उसकी थकान मिट जाए तो क्या करना, धीरे धीरे, परस माने स्पर्श करके, धीरे धीरे स्पर्श करना। गात माने शरीर को, उत्ताप माने ताप को, धीरे धीरे स्पर्श करना उसके शरीर को और उसके शरीर के अंदर के ताप को कम कर देना। सदगंधों से समित जन को हर्षितों सा बनाना, अपनी सुंदर सुगंध से उस व्यक्ति को खुशहाल कर देना ताकि वो खुशी से झूमने लगे, ताकि उसका आशीर्वाद हमें लगे और मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण भगवान से बहुत जल्द ही मिल पाऊँ। इसमें भी पद में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद गुण है, भाषा खड़ी बोली है, रस वियोग श्रृंगार है। हुआ क्लियर? आगे आते हैं सातवां पद। सातवें पद में क्या कहा जा रहा है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहे दृष्टिया। ध्यान से सुनना सब लोग। लज्जाशीला, लज्जाशीला माने जो शर्मीली कोई महिला अगर तुमको रास्ते में दिखाई पड़ जाए तो होने देना ना विकृत वसना तो सुंदरी को,
उस सुंदरी के वस्त्र को तुम विकृत मत होने देना, अर्थात अपनी जो रफ्तार हवा का है उसको इतना कम कर लेना ताकि उसका वस्त्र उड़ने ना पाए, क्षतिग्रस्त ना होने पाए। और क्या करना, तो जो थोड़ी भी श्रमित तो वह को गोद ले शांति होना, अगर वह स्त्री तुमको थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई पड़े उसके पास चली जाना, उसको गोद में लेना, उसकी थकान को कम कर देना। ओठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके कमल के समान सुंदर ओठ जो हैं धूप के कारण से मुरझा गए हैं, उस ओठों को अपने सुंदर सुगंधित हवा से उसकी म्लानताएं माने मुरझाएपन को मिटाने का प्रयास करना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, अगर तुमको कोई खेत में कृषक की पत्नी काम करते हुए दिखाई पड़ जाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे स्पर्श, धीरे धीरे उसके पास जाना, उसके शरीर को स्पर्श करना और उसकी क्लांति को मिटाने का प्रयास करना। जाता कोई जलद यदि व्योम में हो, व्योम में तो उसे ला, अगर तुमको व्योम माने आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जाता दिखाई पड़े तो अपनी हवा के माध्यम से उसको उड़ा लाना और उसके सीधे ऊपर ले जाके रखना ताकि सूर्य की किरण बादल से के टुकड़े से टकराने के बाद वापस हो जाए और वो सूर्य की किरण के प्रकोप से बच जाए, ताकि उसका आशीर्वाद हमें लगे और मैं अपने प्रभु से मिल पाऊँ और मेरा संदेश तुम तक पहुँच पाए। छाया द्वारा सूचित करना, उस बादल के टुकड़े से उसको सुखाने का प्रयास करना, किसको, तप्त माने तपी हुई, भूतांगना माने स्त्री, उस तपी हुई स्त्री को सुखाने का प्रयास करना। इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार, भाषा, खड़ी बोली और रस, वियोग श्रृंगार। 9वां देखिए सब लोग, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, हे पवन दूतिका, जैसे ही तुम जाते जाते जब तुमको रास्ते में जब मथुरा धाम दिखाई पड़ेगा तो तेरे अंदर हृदय में एक उत्साह भर जाएगा और तू उस मथुरा धाम को देखने का प्रयास करेगी। क्या देखेगी, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, उस नगर की जो शोभा होगी एकदम न्यारी होगी, अलग शोभा होगी, उस शोभा को देख के तू मोहित हो जाएगी। ऐसा नगर अपने जीवन में पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा जो आज तू देखेगी और उस नगर को देखने के लिए मोहित हो जाएगी और तेरा आगे बढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मेरे दुखों को देखना है, याद करना है और आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तू होएगी चकित लग के मेरू से मंदिरों को, तू वहाँ की सुमेर पर्वत से लेके वहाँ की सुंदर सुंदर पर्वतों से लेके, मेरू माने पर्वत, जैसे सुमेर पर्वत स्वर्गलोक में उससे भी सुंदर सुंदर पर्वत तुमको मथुरा में दिखाई पड़ेंगे। मथुरा में पर्वत से लेके मंदिरों को जब तू देखेगी तो आश्चर्यचकित हो जाएगी, इतने सुंदर मंदिर, इतने सुंदर पर्वत तुमने अपने जीवन में पहले कभी देखा नहीं होगा जो आज देखेगी। आगे क्या, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्थ से, उन मंदिरों के ऊपर जो बड़े बड़े पीले पीले रंग के कलश लगाए गए होंगे, वो कलश की परछाई जब किसी पर्वत के खंड पे दिखाई पड़ेगी तो आपको लगेगा कि वहाँ अर्क माने सूर्य निकल आए हैं। मथुरा में एक नहीं हजारों सूर्य आपको नजर आएंगे और उस सूर्य को देख के तू आश्चर्यचकित और भ्रमित हो जाएगी, लेकिन तुमको आश्चर्यचकित और भ्रमित नहीं होना है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, कहाँ, जाते जाते में, और भाषा वही खड़ी बोली, रस, वियोग श्रृंगार, गुण, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। 10वां देखिए, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, हे पवनदूत का देखना, अगर तू उस समय वहाँ पहुँचना जिस समय मंदिरों में पूजा करने का समय हो तो तू क्या करना, मंदिरों के मध्य चली जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुक्तता को बढ़ाना, वहाँ देखना नाना माने अनेक प्रकार की वाद्य माने बजने वाले यंत्र रखे होंगे, यंत्र को देखना और जब पूजा का समय हो लोग आए उन वाद्य यंत्रों को बजाने का प्रयास करें तो तू क्या करना, उन लोगों के हाथों में जाके समा जाना, उन वाद्य यंत्रों के अंदर प्रवेश कर जाना, इतना अच्छा सुंदर ढंग से बजाने का प्रयास करना कि लोग बजाने वाले भी आश्चर्यचकित हो जाएं। इस वाद्य यंत्रों को मैं प्रतिदिन बजाता हूँ लेकिन इतनी सुंदर ध्वनि आज के पहले कभी
ही नहीं आई। अर्थात तुम याद यंत्रों को बजाने का प्रयास कराना। क्यों लेके उचित तर्क के शब्द का अधिक फलों को धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना। जिस प्रकार से एक कोई लदा हुआ वृक्ष जब हवाएं चलती हैं तो फलों के टकराने से सुंदर सुंदर ध्वनियाँ उसे चहकाने की आवाज़ आती है, उसी तरह से तुम धीरे धीरे मधुर मधुर स्वर से उन वाद्य यंत्रों को बजाने का प्रयास करना जिसके माध्यम से ये पता चल जाए कि आज कुछ अनोखा कार्य होने वाला है। उस अनोखे कार्य से लोग आश्चर्यचकित हों, लेकिन तुमको पवनदूत का वहाँ रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। बच्चों, कक्षा 12 में हरियोध जी का 1 पद से लेकर 10 पद तक की व्याख्या हमने इस वीडियो में कर दी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे। अगले वीडियो में बाकी के बचे पद की व्याख्या हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।